से सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था, उस पर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव मैसेज पूरे दक्षिण एशिया में देने की कोशिश की थी। उनका ये था कि भाई पाकिस्तान जो हमारा एक नेचुरल जो है अलाई है और इसके साथ संबंध हमेशा उतार चढ़ाव वाले हैं, वो भी आए। पाकिस्तान की तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर उस वक्त देखने को मिला था। लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई हैं, जैसा कि अभी सर जिक्र भी कर रहे थे आपके सवाल के जवाब में, अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो का एक बयान आया, बहुत ही बचकाना सा बयान आया है कि पूरा कश्मीर ले लेंगे। ये इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं जो वार्ता चल रही थी उसमें जो है वो ब्रेक लगा है। और अब किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए, भले वो नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना हो, उनके ऊपर भी एक वजन आएगा। उनको भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर जो इस तरह के जो है तनावपूर्ण माहौल में वार्ता को कैसे आगे बढ़ाएं, दोनों देशों के जो संबंध हैं उनकी गरिमा को कैसे मेंटेन रखा जाए, कैसे उनको सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। तो जैसा कि आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह भी रहे थे कि भाई रूल आउट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब तक दिल नहीं मिलेंगे, केवल हाथ मिलाने से बात नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी इस लेवल पर एक संदेश देना चाहते हैं कि जहां वो बांग्लादेश और नेपाल और बाकी देशों से मिल रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो है भारत अभी कुछ तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर हम हाथ मिलाएं या जो है किस तरह से आगे बढ़ें। तो निश्चित रूप से उनके ऊपर देशवासियों के साथ साथ अपने इसी से उसका भी दबाव। मैं इस पे एक जोड़ दूं, ये बात जी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि हम राजनयिक संबंधों की चर्चा करें कि ये दोनों देशों के साथ रिश्ते जो हैं जगजाहिर हैं, चाहे पाकिस्तान और जो चाइना का अभी भी चल रहा है, और इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं। तो ये जो मुलाकात होगी, ये गर्मजोशी का मुलाकात होगी, ये अच्छे संबंधों के लिए मुलाकात होगी, तो क्या इस मुलाकात का असर ये दोनों देशों के साथ जो हमारे संबंध हैं इस पे पड़ेगा या नहीं? ज़रूर पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि चीन के जो राष्ट्रपति, अगर आप पूरा थोड़ा देखें, जो इमीडिएट पास देखें, तो चीन के राष्ट्रपति ने पहल की। जैसे आपको मालूम है, उनके प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को फ़ोन पे काफ़ी देर तक बात की, काफ़ी लंबी बात की। उसके बाद जो है राष्ट्रपति ने अपना संदेश दे करके उनके जो विदेश मंत्री को भेजा, ताकि प्रधानमंत्री से मिल करके अपना बताएं कि हमारे क्या इंटेंशंस हैं। और वो जो है, और मोदी जी वहाँ पे कई बार जा चुके हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर के उसके जब पद पे थे वो, और वहाँ पे उनकी अच्छी मीटिंग्स वगैरह हुई, बड़े शीर्ष नेता वर्ग में भी उनके काफ़ी मुलाकात वगैरह हुई। तो एक प्रकार से आप कहें कि मोदी जी जो हैं उनके चीन के प्रति जो है, एक प्रकार से आप कहें कि वो काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब है। लेकिन उनके राष्ट्रपति आते हैं और फिर बॉर्डर पे ये एक किस्म से एक विवाद खड़ा किया गया है। तो मैं समझता हूँ उनकी तरफ से थोड़ा उनको एम्बैरेसमेंट तो डेफिनेटली फील हुआ कि आप जो हैं अगर भारतवर्ष में आए हैं अपनी छवि सुधारने के लिए, तो सुधारने के बजाय जो है उल्टा उसके ऊपर एक प्रकार से गलत साया जो है उसके ऊपर पड़ गया है। तो एक बात ज़रूर है कि इसका असेसमेंट जो है, क्योंकि खाली भारतवर्ष ही नहीं करेगा, अमेरिका भी कर रहा है कि भाई उनके जो है ये संबंध जो है, इस प्रकार की जो शुरुआत है, उनके राष्ट्रपति यहाँ आए तो ये जो शुरुआत की, उस शुरुआत में कितना दम है, तो इसका असेसमेंट अमेरिका भी करेगा, जापान भी करेगा, रशिया भी करेगा, सभी करेंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो मोदी जी की जो विज़िट है, यूएस प्रेसिडेंट से जो है मुलाकात वगैरह है, वहाँ के और बड़े नेताओं से मुलाकात है, उसमें एक ये बैकग्राउंड ज़रूर बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि जैसे आपको मालूम है कि राष्ट्र नेता जो हैं वो खाली एक ही देश के बारे में नहीं सोचते, उनको तो सारा अपना जो है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति समझ करके उसमें अपनी पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं अगर कोई चीनी एनालिस्ट हूँ, तो मेरे हिसाब से ये जो बात हुई ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, और ऐसा उनको कोशिश करनी थी कि कम्प्लीटली अवॉइड कर दें। क्योंकि ठीक है भाई, बॉर्डर है, जैसे बताया कि डिमार्केटेड बॉर्डर नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं टाइम पे। लेकिन जब आप एक दौरा कर रहे हैं, यहाँ पे भारतवर्ष का दौरा कर रहे हैं और अपना जो है एक नया शुरुआत कर रहे हैं, नई छवि बना रहे हैं, तो उसमें ये जो है इसको उनको अवॉइड पूरी तरह से करना चाहिए था। जी हाँ, हम अब दोनों मेहमानों को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे क्योंकि वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये बातचीत अमेरिकी यात्रा को लेकर आगे भी जारी रहेगी। हमारे अपने दोनों मेहमानों से बने रहिए हमारे साथ।